हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, लैपटॉप के बारे में आपके सामने एक बहुत बड़ी न्यूज़ खोलने जा रहा हूं। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 लाख टैलेंटेड स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने का फैसला कर लिया है और स्कीम की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो सोच क्या रहे हैं, अभी कराई, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलती है। पिछली बार जब लैपटॉप स्कीम आई थी तो 2000 तकरीबन 2018 या 19 में आई थी और काफ़ी बच्चों को लैपटॉप्स मिले थे। और अगर आप उस टाइम एलिजिबल नहीं थे और आप अब एलिजिबल है तो आप अब अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपने हर एक चीज़ फिल करनी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो ये प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम है 2023 का। टोटल जो हमारे पास लैपटॉप्स है वो 1 लाख लैपटॉप्स हैं जो कि आप सबको दिए जाएंगे। बस आप लोगों को मेरिट पे दिए जाएंगे, आप लोगों का मेरिट होना चाहिए। आपको तमाम डिटेल इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने आना है इस वेबसाइट पे। वेबसाइट पर ऊपर आप लोग ये वहाँ पर देख सकते हैं, अगर सर्च में आप लोग देख सकते हैं तो PMYP.gov.pk ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपने आना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आपने सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है, आप डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है और कब तक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है, स्टार्ट हो चुकी है। 20 जून उसकी आखिरी डेट है, यानी कि 20 जून तक आप इन्हें अप्लाई कर लेना है। उसके बाद मज़ीद प्रोसीजर आपको दिखाया जाएगा। नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास क्लिक टू अप्लाई। क्लिक करके हमने अप्लाई कर लेना है, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है जनरल, तो इसको पहले रीड करते हैं, क्योंकि इसको रीड किए बगैर अगर हम फॉर्म फिल करेंगे तो हमारे लिए मसला पैदा हो सकता है। तो सबसे पहले आता है वंस रजिस्टर प्लीज गो टू द एप्लीकेशन स्टेटस टू व्यू योर करंट एप्लीकेशन स्टेटस। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, उसके बाद आपने एप्लीकेशन स्टेटस पर जाना है और अपना करंट स्टेटस देख लेना है। नंबर 2 पे इंस्ट्रक्शन है टू व्यू द लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटी फॉर पीएम लैपटॉप स्कीम प्लीज क्लिक ऑन द लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटी टैब। एक के बाद अच्छा, पहला स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है कि आपने सबसे पहले उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम देखने हैं जो एलिजिबल है प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के लिए। उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम जानने के लिए आपने सिंपली ये जो बोल्ड कलर के लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है टू सर्च द नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन फॉर द पीएम लैपटॉप स्कीम, गो टू द सर्च फोकल टैब। उसके बाद नंबर 4 पे आता है इन ऑर्डर टू व्यू द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट पीएम लैपटॉप स्कीम प्लीज गो टू एफ ए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस टैब। अगर आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में जानना है तो आपने FAQs पे क्लिक कर लेना है। अच्छा, तो जैसे ये जो बोल्ड कलर के ब्लू वर्ड्स में आप लोग को दी गए हैं ना जो चीज़ें, अगर आप लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो अगर बोल्ड ये जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा वीडियो के एंड पे मैं आपको तमाम जो एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ है उनकी लिस्ट दिखा भी दूंगा, लेकिन अब ये अप्लाई कर रहे हैं ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, इस वजह से पहले अप्लाई पे फोकस करते हैं, फिर आप लोगों को ये तमाम चीज़ें दिखाता हूँ। स्टूडेंट मस्ट सबमिट हिज और हर on CNIC mobile number email address during the registration process, as the provided data will be used for further processing. Submit incorrect or spurious data may lead to the cancellation of registration. हर एक स्टूडेंट को अपना CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दरमियान। ये आपकी हेल्प करेगा फर्दर प्रोसेसिंग। अगर आपको कोई ईमेल आता है या फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको इन्हीं चीज़ों के ज़रिए इतला की जाएगी। अगर आप इनकरेक्ट और गलत चीज़ें डाटा में एंटर करेंगे तो इससे आपकी रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको जो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के बारे में कोई SMS वगैरह आते हैं तो आपने फ़ौरन कंप्लेंट कर लेनी है। ये नीचे हमारे पास वेबसाइट दी गई है PMYLS@hsc.government.pk। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं इस तरह के, अगर आपके मोबाइल पे कोई मैसेज वगैरह आ जाए तो वो फेक होगा, आपने सिंपली यहाँ पर कंप्लेन कर देनी है। तो ऊपर जैसे ही हम आएंगे यहाँ पर एक वाइट कलर के टैब में ऑप्शन है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे हमने सिंपली क्लिक कर लेना है।
तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया हमारे पास एक नया पेज आ गया है। यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। यहाँ पर आ जाएगा एंटर यूअर CNIC नंबर। सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया है आपने लिख लेना है आई एम नॉट अ रोबोट। इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो चलो मैं सबसे पहले अपना CNIC नंबर दे देता हूँ। तो जैसे ही आप अपना CNIC नंबर फिल करेंगे यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म करंटली विद ऑल इंफॉर्मेशन मार्क मैंडेटरी। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही तरीके से फिल करना है और यहाँ पर जो आपको ये स्टार का ऑप्शन दिया गया है, जिन चीज़ों पे आपको ये स्टार का ऑप्शन दिया जाएगा वो चीज़ें कंपलसरी होगी, वो आपने सही तरीके से फिल करनी है। एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड वैलिड CNIC email, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को देनी है। यानी कि एप्लीकेंट यानी कि स्टूडेंट को अपना CNIC नंबर, ईमेल और फ़ोन नंबर इंफॉर्मेशन के मुताबिक सबमिट करना होगा। एप्लीकेंट मस्ट यूज़ ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ विच यू हैव एन एक्सेस। आपने वो फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस यूज़ करना है जो आपके एक्सेस में हो, आप यूज़ कर रहे हो। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कंटैक्ट द फोकल पर्सन ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। उसके बाद ये पूछा गया है कि अब अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई चीज़ मसला वगैरह आता है तो आपने सीधा अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में वो कर लेना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर लैपटॉप स्क्रीन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक और कंटेक्ट वेरिफिकेशन पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपसे CNIC नंबर पूछा जाएगा। तो ये गलत नंबर दिया हुआ है मैंने CNIC नंबर आप लोग को एग्जांपल के तौर पर, लेकिन जैसे ही पिछले स्टेप में आप लोग CNIC नंबर देंगे तो ये आपका इस तरह से शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये मैंने ऐसी एक जनरल सा CNIC नंबर दे दिया है डिजिट्स के फॉर्म में ताकि आप लोग को पता लग जाए। ये एक सैम्पल तौर पर है। उसके बाद आपने यहाँ पर फुल नेम लिख लेना है अपना। उसके बाद नीचे फादर नेम में आपने अपना फादर का नाम लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर अपने डे, मंथ और ईयर लिख लेना है। जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस वो सेलेक्ट कर लेना है। एंटर यूर पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है लेकिन आपने पोस्टल एड्रेस वो एड्रेस सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप रहते हो। अगर लैपटॉप स्कीम के मुतल्लिक आपको कोई लेटर या एप्लीकेशन वगैरह भेजी जाए तो आप वो रिसीव कर सकें। तो आप जहाँ पर करंटली रह रहे हो, जहाँ से अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, आपने उसी जगह का अपना पोस्टल एड्रेस दे देना है। उसके बाद आपने डोमिसाइल प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है कि आपका डोमिसाइल किस प्रोविंस का है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्रोविंसेस वगैरह आ जाएंगे। तो आप अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के, बलूचिस्तान, पाटा, फेडरल कैपिटल, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, जिससे भी आप ताल्लुक़ रखते हैं आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह आपने नीचे डोमिसाइल सिटी को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। आप जब डोमिसाइल प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये आपके सामने सिटीज़ आ जाएंगी, आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपने एम्प्लॉयड पे क्लिक कर लेना है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट है और जॉब नहीं करते तो आपने नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस विल नॉट अफेक्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो इससे करते या नहीं करते ये आपकी जो एलिजिबिलिटी और स्कीम की एलिजिबिलिटी है इसको कभी अफेक्ट नहीं करेगा। आप आराम से जब भी करना चाहे आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आर यू एनरोल्ड एज डिसेबल स्टूडेंट्स। नो, अगर आप डिसेबल नहीं है, माजूर अब में नहीं है स्टूडेंट्स में, तो आपने नो पे क्लिक कर लेना है। हैव यू रिसीव अ लैपटॉप बिफोर, क्या आपने पहले लैपटॉप रिसीव किया हुआ है इससे? अगर आपने किया हुआ है तो आपने यस कर लेना है। यहाँ पर दो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, ये देख सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आपने सिंपली नो पे क्लिक कर लेना है। अगर आपने चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये लैपटॉप स्कीम जो पहले आ चुके हैं उनके नाम है, अगर आपने किया तो उस पर आपने क्लिक कर लेना है। जिस पे भी आपने किया आपने उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाती है। यहाँ पर आपके सबसे एनरोलमेंट नंबर, जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सबसे पहले आपने एनरोलमेंट नंबर लिख लेना है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो लिख लेना है। आपने याद रखना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फुट किया जाएगा। सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस या कॉलेज, ये जिस सिटी या जिस यूनिवर्सिटी में, जिस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी, आपने उस सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपके पास ढेर सारे नाम दिए गए हैं, जो आपका होगा आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी डायरेक्टोरेट, यहाँ पर आपने सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। जब आप सिटी सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी।
कैंपस या कॉलेज, आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी का कैंपस या कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से कॉलेज से है, और या आपका कैंपस कहाँ पर है, रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में, या फिर लाहौर, कराची, जिस सिटी में आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट, यहाँ से आपने अपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, फिजिक्स में बीएस कर रहे हैं, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने वहाँ पर यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट दी जाएंगे जब आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर लेंगे, तो आपने उसमें से एक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने डिग्री लेवल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर को सेलेक्ट करना है, बीएस कर रहे हैं तो बीएस को, मास्टर्स कर रहे हैं मास्टर्स को करना है, बीए कर रहे हैं, जो भी आपका डिग्री लेवल होगा आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। डिग्री प्रोग्राम करंटली एनरोल इन, जिस डिग्री प्रोग्राम में आप अभी एनरोल है यानी कि आप पढ़ रहे हैं, आपने वहाँ पर ये लिख लेना है। प्रोग्राम ड्यूरेशन कितने अरसे के लिए, अगर आप बीएस कर रहे हैं तो ये 4 साल के लिए होगा, आपने 4 ईयर्स लिख लेना है। अगर आप बीए कर रहे हैं तो 2 साल के लिए होगा, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर 2 साल की। इसी तरह अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो 2 साल के लिए होगा, आपने यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेना है। जितना भी आपकी डिग्री का ड्यूरेशन होगा आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है डेट ऑफ एडमिशन इन करंट डिग्री प्रोग्राम। आपने जब आपने एडमिशन किया था अपने प्रोग्राम में, वो डेट आपने यहाँ पर लिख देनी है, यानी कि जब जब एनरोलमेंट की थी। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएस में एडमिशन लिया था मार्च में या फिर अप्रैल में, तो आपने वो डेट यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन, आपने डेट ऑफ कंप्लीशन लिख देनी है कि कब डेट कंप्लीट होगी आपकी डिग्री, 2023 में, 24 में, 25 में, आपने वो यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद सिस्टम कौन सा है आपका, अगर एनुअल सिस्टम है तो आपने एनुअल सिस्टम पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपने सेमेस्टर करना है। अगर आपका बीएस कर रहे हैं या फिर मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं तो आपका सेमेस्टर सिस्टम होगा, लेकिन अगर आप बीए या दूसरे वो डिग्रीज कर रहे हैं तो आपका एनुअल सिस्टम होगा। लेकिन ये आपको पता होगा, आपने सिंपली वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेमेस्टर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, पहले में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा होगा आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ स्टडी, यहाँ पर आपने अपनी स्टडी का ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि कितने साल हो गए आपके स्टडी करते हुए। यहाँ पर परसेंटेज सिक्योर इन एचएससी, एसएससी और इक्विवेलेंट, यहाँ पर आपने अपनी परसेंटेज देनी है सेकेंड ईयर और मैट्रिक की कि कितनी आपकी परसेंटेज आई हुई थी, यह आपने दे देनी है। ग्रेडिंग सिस्टम, यहाँ पर आपकी ग्रेडिंग देनी है कि आपका ग्रेड ए था, ग्रेड बी था या ग्रेड सी था। जीपीए, सी जीपीए, लास्ट एग्जाम, जो भी आपका लास्ट सेमेस्टर हुआ है या फिर कोई एग्जाम दिया है आपने एनुअल सिस्टम में, उसका जीपीए या सी जीपीए, यानी कि कितना आपका जीपीए, अगर आप यूनिवर्सिटी में है तो आपको पता होगा कि जीपीए और सी जीपीए क्या होता है, तो आपने वो लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टोटल 4 जीपीए और उसमें से आपका 3.5 या 6 है, आपने वो यहाँ पर लिख देना है। परसेंटेज इन लास्ट एग्जाम, लास्ट एग्जाम में आपकी परसेंटेज क्या थी आपने वो लिख देनी है। जो भी परसेंटेज होगी वो आपने यहाँ पर टाइप कर लेनी है। उसके बाद ये एजुकेशनल हो गया। आप कंटेक्ट वेरिफिकेशन के, अगर आप सेलेक्ट हो गए, आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो आपका कंटेक्ट कैसे किया जा सके, यहाँ पर आपने सेल फोन नंबर दे देना है, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। जैसे ही आप सेल फोन नंबर देंगे, यहाँ पर आपके सेल फोन पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि आप यहाँ पर फुट करेंगे। एप्लीकेंट मस्ट एंटर देयर वैलिड फोन नंबर एज दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी मॉडिफाई वन सबमिटेड। एप्लीकेंट यानी कि स्टूडेंट को अपना वैलिड यानी कि करेक्ट मोबाइल नंबर देना होगा, क्योंकि एक बार ये इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई तो ये आप इसे फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। नीचे यहाँ पर आपके पास एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। सेम इन्फॉर्मेशन आपको नोट दिया गया है कि आपने वो ईमेल एड्रेस देना है जो आप यूज़ करते हो और जो आपका चालू हो, रन कर रहा हो अच्छी तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें बाद में चेंज नहीं हो सकती। जैसे ही आप पुल करेंगे, यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा ईमेल पे, आपने वो टाइप कर लेना है और एंड पे आपने एंटर के पीछे यहाँ पर आपने चेक मार देना है इस तरह से। ये अभी चेक आपको ये नज़र आ गया होगा, इस तरह से माना है कि आई एम नॉट अ रोबोट, इससे पता लग जाता है कि तुम रोबोट नहीं हो। इसके बाद नीचे डिस्क्लेमर आ गया हमारे पास, आई हेयर बाय, इसमें यही लिखा होता है कि मैंने जो तमाम इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है और कोई गलत बात मैंने नहीं की। अगर मैंने आप लोग ये एडमिट भी करते हैं कि अगर हमने कोई गलत बात की है तो आप हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसीजर। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। तो चलो चलते, अब आपको लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दिखा देता हूँ, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
जी, तो हम बैक आ चुके हैं उसी अपने पहले पेज पे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ कैसे देखनी है। ये आपको फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटी ये बोल्ड कलर में आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा होगा। सिंपली आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपके भाई यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक फ़ाइल आ जाएगा कि आपने ये डाउनलोड करनी है या नहीं। आपने सिंपली इसके डाउनलोडिंग पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आपके पास ये पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा। आपने जस्ट वन करके इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास पीडीएफ ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी लोडिंग हो रही है, इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। चलो जी, खुल गया है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से शहर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं। तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद। दूसरे नंबर पे मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट। मीरपुर की यूनिवर्सिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मस्ट नाम है इसका। नंबर 3 पे जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटी है वो द यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलकोट, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। 4 पे हमारे पास यूनिवर्सिटी है दी वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बाग। तो ये वुमेन्स की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद नंबर 5 पे जो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटी, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद नंबर 6 पे जो हमारे पास आता है वो बलूचिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ है। तो मैं सिंपली आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देता हूँ, आपसे आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कुजदार में है ये। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज, ये क्वेटा की यूनिवर्सिटी है। तीसरे पे हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, ये क्वेटा में है। सरदार बहादुर खान विमेंस यूनिवर्सिटी क्वेटा। लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड मैरीन साइंसेज, अटल डिस्ट्रिक्ट लसबेला। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत, तुर्बत में है ये। यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई, लोरालाई में है ये। उसके बाद बलूचिस्तान की नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है 13 नंबर पे बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, ये क्वेटा में वाक़या है। उसके बाद नेक्स्ट जो 14 नंबर पे है मीर चकर खान राइंड यूनिवर्सिटी, ये सिब्बी में वाक़या है। उसके बाद लास्ट जो बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फेडरल की जो यूनिवर्सिटी है, फेडरल का मतलब होता है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आपने इस्लामाबाद से अप्लाई किया है तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए काफ़ी मस्ट है, आपने ये भी देख लेनी है। तो नंबर 1 पे जो आती है वो बहरिया यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 17 पे फेडरल की यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, अगर आप वहाँ पर पढ़ते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 नंबर पे फेडरल की यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल इस्लामाबाद। नमल यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हैं, इस्लामाबाद में वाक़या है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नमल की अगर आपको पता है तो ये H9 पे ये वाक़या है, हयाबानी जौहर स्टेशन के साथ की है। तो ये नमल यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, ये भी एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। 19 पे है फेडरल, फेडरल की कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। अगर आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आप कायद आज़म के एफिलिएटेड कॉलेजेस में से है, आप फिर भी अपना अप्लाई करें। बस आपने एप्लीकेंट नंबर में आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है। फिर जब आपका मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके जो जिस कॉलेज से आप अपनी डिग्री कर रहे हैं उसमें आपके लैपटॉप्स आपको मिल जाएंगे। एफिलिएटेड कॉलेज वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना वही रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना है जो आप एग्जाम वाले दिनों आपके रोल नंबर मिलता है आपको। उसके बाद 20 पे है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। नंबर 21 पे हमारे पास फेडरल की है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट इस्लामाबाद। नस्ट यूनिवर्सिटी भी एलिजिबल है। 22 पे है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज फाइस, जो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी, ये भी एलिजिबल है। 23 पे है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये भी एलिजिबल है। 24 पे है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। 25 पे हमारे पास नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। 26 पे हमारे पास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमीज इस्लामाबाद। 27 पे हमारे पास है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो ये कुछ फेडरल की यूनिवर्सिटी थी। नेक्स्ट नीचे भी हमारे पास ये गिवन है यूनिवर्सिटी, तकरीबन 50-60, और ये तो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, तो सारे तो रीड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भी ये देख सकते हैं। अगर करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आप ये इसको रीड कर सकते हैं। फेडरल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब अगर एक एक को रीड करूँ तो तकरीबन 200 यूनिवर्सिटी है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने आपको तरीका बताया है, आपने उसी तरीके पे ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको पास
जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है और आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो एलिजिबल है। तो ये टोटल 141 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिहाज से कोई और कन्फ्यूजन है तो आप वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इसके अलावा इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।